हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन और आप सबको हमारे नवीन एजुकेशन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण डाक सेवक 2024 की भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में जीडीएस की न्यू वैकेंसी आई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई है। तो दोस्तों, इसमें कितना पोस्ट है? इसमें इस जीडीएस में पोस्ट है 44,228। दोस्तों, इसमें मतलब 2024 में 44,228 पोस्ट हैं ग्रामीण डाक सेवक में। और इसका स्टार्टिंग डेट है 15 जुलाई 2024 इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। तो दोस्तों, इसका ऑलरेडी स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिए और इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। अगर आपकी कोई भूल भाल हुई है, कोई गलती हुई है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आपको 2 दिन और मिलेंगे। 6 अगस्त 2024 को आप उस गलती को सुधार सकते हैं। तो मान लीजिए लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। इसका स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी 15 जुलाई से शुरू हो चुका है। अगर आपकी कोई गलती होती है, कोई डॉक्यूमेंट छूट जाती है, तो आपको 6 अगस्त 2024 को इसकी सुधार करनी होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपको जब जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप जीडीएस में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10 पास होना चाहिए। अगर आप 10 क्लास में पास हैं तो आपको इसमें फॉर्म भर लेना चाहिए। चाहे आप 30% हो, 50% हो, 60% हो, कोई भी परसेंट है, आप बस फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि फॉर्म अप्लाई की फ़ीस 100 रुपये है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ्री में होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो फ्री। SC ST इनमें से कोई भी कैंडिडेट हैं, आपको एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं लगेगा। तो मेरा विनती है आपसे कि आपका मैट्रिक पास है तो आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप फ्री में फॉर्म भर रहे हैं। मैं ये SC ST और फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ। अगर जनरल और OBC कैंडिडेट हैं आप, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये लगेंगे, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका परसेंट 30% है, 40% है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। क्या पता आपका भर्ती हो जाए जीडीएस में। तो दोस्तों, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है? 10 पास है और इसका एज लिमिट है 18 साल से लेकर 40 साल तक। तो दोस्तों, जीडीएस में भर्ती होने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होना चाहिए, तभी आप जीडीएस में भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों, जीडीएस में आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको कैसे होगा फॉर्म अप्लाई और क्या क्या लगेंगे आपको फॉर्म अप्लाई करते समय। तो दोस्तों, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे क्या क्या लगेगा? तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 10 मार्कशीट लगेगी। आपका 10 मार्कशीट आप देंगे, फिर उसके बाद आधार कार्ड देंगे और उसके बाद सिग्नेचर भी सबमिट करना होगा। आपको एक सिग्नेचर देना होगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप कास्ट या फिर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको अपना 10 मार्कशीट देना है। उसके बाद आधार कार्ड से आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अपना फुल सिग्नेचर देना होगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कंफर्म करना है। और आपको SC ST कैंडिडेट हैं तब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये है फॉर्म अप्लाई करते समय आपके लिए क्या क्या, और फीस लगेगा आपको 100 रुपये। तो दोस्तों, जल्दी से जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। 5 तारीख इसका लास्ट डेट है, 5 अगस्त 2024।
तो दोस्तों जीडीएस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। दोस्तों जीडीएस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों जीडीएस में आपको कोई भी एग्ज़ाम देने नहीं पड़ेंगे। तो सोच रहे होंगे अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो दोस्तों आपको 10 मार्क्स बेसिक से सिलेक्शन होगा। आपका 10वीं मार्क के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका 10 में ज़्यादा मार्क है तो आप सिलेक्शन हो सकते हैं जल्दी। तो इसमें एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। आपका 10 मार्क से ही आपका सिलेक्शन होगा। हर साल जीडीएस में ऐसे ही होता है, तो इस साल भी 10 मार्कशीट से ही आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए एक मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो पहला होगा 10 मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। आपको अपना 10वीं मार्कशीट की सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद आधार कार्ड है तो चलेगा, वोटर आईडी या फिर पान कार्ड, इन तीनों में से कोई भी एक आपको सबमिट करना होगा। आधार कार्ड। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा और सिग्नेचर। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल आप यूज करते हैं वो नंबर आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों याद रखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। पहला जो है 10 मार्कशीट या फिर 10 की सर्टिफिकेट देना है। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तीसरा अगर के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइए। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, पान कार्ड है तो पान कार्ड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड वैलिड करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको भी देना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना फुल सिग्नेचर देना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं वो नंबर देना होगा। तो दोस्तों ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जीडीएस के लिए। तो आशा करता हूँ आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई कीजिए और आप सिलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ये तो मैं बता नहीं सकता। पहले मेरी लिस्ट आने के बाद पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। धन्यवाद।